हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है फ्रेंड्स 21 चल रहा है। हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए पहले और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। यहाँ पे पूछा गया है हमारा क्वेश्चन में बौद्ध यानी वैभाषिकों ने मन और वस्तु की पृथक और स्वतंत्र सत्ता मानी और ध्यान प्राप्ति अपरोक्ष बताई है, परंतु ध्यान की उपलब्धि अनुमेय या परोक्ष किस बौद्ध संप्रदाय ने बताई गई। तो यहाँ पे बौद्ध संप्रदाय के बारे में पूछा गया है और परोक्ष और अपरोक्ष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सौत्रांतरिक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिम में निगमनात्मक तर्कशास्त्र का प्रथम प्रणेता कौन है। देखिए 2 ही है तर्कशास्त्र, एक निगमनात्मक है और एक है आगमनात्मक। तो यहाँ पे निगमनात्मक पूछा गया है, वो भी फर्स्ट प्रणेता, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिस है तो ये अणु के सिद्धांत की उन्होंने बात की थी। उसके पहले कौन थे, न्याय वैशेषिक में तो वैशेषिक थे, दर्शन भारतीय दर्शन में से एक है, उन्होंने बताया था। उसके बाद डेमोक्रेटिस आए थे और यहाँ पे पाइथागोरस तो इन्होंने नंबर सिस्टम की बात की थी, सम और विषम की, और ये है प्रोटैगोरस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा निगमनात्मक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी डी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 23, न्याय युक्ति के प्रमुखतः 2 भेद किए जाते हैं, वे दोनों भेद निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए न्याय युक्ति में 2 ही भेद बताए गए हैं, एक है सिंपल होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स यानी शुद्ध और मिश्र स्वरूप का। ऐसे 2 ही ध्यान हमें होने चाहिए किसमें, न्याय युक्ति में। अब ये बोलेंगे तो ये न्याय युक्ति किस में बताई गई है, लॉजिक की ये बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 24, भगवत गीता में वर्णित निष्काम कर्म निम्नलिखित में से क्या है। देखिए भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, शुद्ध बुद्धि से निर्मित फलाशा रहित कर्म करना चाहिए। देखिए जो भी हम कर्म करते हैं वो फल की आशा न किए बिना करना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। और निष्काम कर्म हमें भगवत गीता में हमें बताया गया है। किसने बताया गया है, श्री कृष्ण जी जब अर्जुन से संवाद करते हैं युद्ध भूमि में, तो वो कहते हैं कि तुम अपना निष्काम कर्म करते रहो, बाकी का क्या होने वाला है वो मैं देख लूँगा, इसलिए तुम अपना काम करो। तो यही उसको कहते हैं निष्काम कर्म, शुद्ध बुद्धि से निर्मित फलाशा रहित कर्म करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, आगमनात्मक चिंतन में अनुमान प्रक्रिया का क्या स्वरूप है। तो निगमनात्मक की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यह ध्यान से अज्ञान की ओर चलता है। क्या होता है, आगमनात्मक, ये ध्यान से किसकी ओर चलता है, अज्ञान की ओर चलता है, इसी को आगमनात्मक चिंतन के अनुसार प्रक्रिया ये करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, किसके अनुसार जगत ब्रह्म का आभास है। देखिए जगत ब्रह्म का आभास किसने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। तो वो उन्होंने कितनी सत्ता की बात की थी, उन्होंने 3 सत्ता की बात की थी। और फर्स्ट है प्रतिभासिक सत्ता होनी चाहिए, दूसरी है सेकंड है व्यवहारिक सत्ता होनी चाहिए, और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। ऐसे उन्होंने 3 सत्ताओं की बात की थी। तो जगत यहाँ पे पूछा गया कि जगत ब्रह्म का आभास है, तो राइट आंसर यह हो जाएगा शंकराचार्य के अनुसार ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पे सही आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यह वह राम है, वह प्रत्यभिज्ञा है। देखिए किसी को भी हम जब पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जी हाँ ये वो पर्सन है, इनको पूछो ये आपको बताएंगे, ऐसा करते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष ध्यान की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अश्व की जातीय विशेषताओं के प्रत्यक्ष द्वारा हम सभी अश्वों का प्रत्यक्ष करते हैं। ध्यान लक्षण प्रत्यक्ष है क्या, देखिए एक अश्व को देख कर आप सभी अश्वों के बारे में एक जैसा अनुमान लगा सकते हैं क्या, एक जैसी बात कर सकते हैं क्या, एक जैसे गुण कर सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या, तो नहीं। कोई अश्व के बारे में अच्छे गुण होते हैं, कोई अश्व के क्या होता है, लेकिन
लेकिन विशेषता कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे देखने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन कोई कलर में क्या होता है, ब्लैक वाइट ऐसे रहते हैं कि नहीं, तो हम एक को देख कर सबकी विशेषता बता सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी क्यों नहीं। तो आत्मा के विशिष्ट गुण द्वारा यह भूत भविष्य छिपी हुई वस्तुओं आदि का प्रत्यक्ष कर सकता है। यह निर्विकल्प प्रत्यक्ष है क्या। देखिए आत्मा के विशिष्ट गुण तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मा के विशिष्ट गुण द्वारा भूत भविष्य छुपा गया है, तो ये होते क्या, नहीं तो ये किस में होते हैं, ऋषियों में होते हैं, वही हमें भूत भविष्य की बात बताते हैं। इसलिए आत्मा का यहाँ पे क्या होना चाहिए, रॉन्ग आंसर होना चाहिए। डी क्यों नहीं। तो चंदन की खुशबू का दृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है। देखिए हमारे क्वेश्चन में ही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर छुपा हुआ होता है, इसलिए यह दृष्टि से होता है क्या, खुशबू हम दृष्टि, या चंदन का बहुत कितनी बास आ रही है, ऐसे हम दृष्टि से दे सकते हैं क्या, नहीं तो हम क्या करते हैं, स्मेल लेकर देख सकते हैं, लेकिन चंदन की हमेशा कहते हैं खुशबू आती है। मैंने एग्जाम्पल देने के लिए कहा था। इसलिए सामान्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, लक्षण प्रत्यक्ष होना चाहिए कि नहीं, तो ये क्या होना चाहिए, ध्यान लक्षण प्रत्यक्ष होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए, वह राम है जो प्रत्यभिज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दार्शनिक दिए हैं और उनका ये क्या है, कथन दिया है, किसने ये कहा है। तो देखिए ये फर्स्ट जो सूची है इसमें बताया गया है कि सशक्तता सत्य का सार है। तो किसने कहा था सशक्तता सत्य का सार है, तो हेगेल जी ने कहा था। ये भी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए और डी में ही, बी में ही क्या हमारा आंसर छुपा हुआ है, किसमें, ए और सी में। तो ये ध्यान से सुनिए। तो ए में दो बराबर है, तो राइट आंसर ए और सी में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से हमें पढ़ना भी चाहिए। बी में कहा गया है कि सशक्तता एक पद्धति में विश्वास और निर्णयों की तार्किक संलग्न संगलता होती है। यह संभावना को बढ़ाती है, संभावना को बढ़ाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर, सैमुअल अलेक्जेंडर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो सी है कि सत्य एक वाक्य विन्यास या सिद्धांत है और देय पद्धति में एक प्रतिज्ञाप्ति सत्य होती है यदि यह वाक्य की पद्धति से संगत है। तो राइट आंसर किसने कहा था, कार्पिन ने कहा था। तो डी है कि एक विश्वास अथवा प्रतिज्ञाप्ति की सत्यता की जांच दूसरे विश्वासों अथवा प्रतिज्ञाप्ति के संदर्भ द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रसेल जी आते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि विश्वासों अथवा प्रतिज्ञाप्तियों के संदर्भ में उन्होंने बात की थी सत्यता की, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर है चल रहा है फ्रेंड्स हमारा 29। तो यहाँ पे दिए गए के कथन ए दिया गया है और कारण उनका बताया गया है आर में। तो ये ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे क्या बताया गया है, दो वाक्य रहते हैं और उनकी कूटनीति यहाँ पे चलती रहती है। क्या ये सही है या गलत है, क्या दोनों सत्य है, क्या दोनों असत्य है, कि यहाँ पे बात करती है एक सत्य की दूसरा असत्य है, कि यहाँ पे बात होती है, इसलिए उनको कूटनीति कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 21 कथन है कि पूछा गया कि ए स्पिनोजा के अनुसार आत्मा, माइंड एवं देह एक ही वस्तु सब्सटेंस के दो पहलू है। देखिए सब्सटेंस के दो पहलू है, तो यहाँ पे ए राइट है। इसका कारण क्या है तो ये भी जान लेते हैं। तो मनुष्य की देह मनुष्य ही जिसे विस्तार के गुण का पर्याय माना जाता है और मनुष्य का मन मनुष्य है जिसे चिंतन के गुण का पर्याय माना जाता है। देखिए यहाँ पे स्पिनोजा ने विचार और विस्तार की बात की थी, मालूम है ना आपके, उनके दो ही गुण बताए जाते हैं, विचार और विस्तार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण दे रहा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। हमने पहले ही बताया था कि हम एक वीडियो लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो ये 10वां हमारा क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो 30 क्वेश्चन जो चल रहा है हमारा कथन और कारण दिए है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक पूर्ण शुभ संकल्प के लिए कोई आदेश नहीं होते। ये किसका कहना है, कांट का कहना है। उन्होंने शुभ की बात की थी, इसका कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि एक पूर्ण शुभ संकल्प यानी जो गुड विल होता है ना के लिए पार करने के लिए कोई बाधाएं नहीं होंगी और ऐसी इच्छाएं संकल्प गुडविल के लिए कर्तव्य का संप्रत्यय लागू होता है। जो गुडविल होती है, जो कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ ड्यूटी कांट जी ने कही थी ना, तो इसलिए ये आंसर क्या है, बी। ये दोनों आंसर तो क्या है, सही है, लेकिन क्या होता है आर ए का सही आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
भी होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने 10 क्वेश्चन MCQs के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फिलोसॉफी के जो आज तक पेपर एग्जाम में पूछे गए थे वो हम लेके आए थे। तो थैंक यू अच्छे से हमने डिस्कस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो।